नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया में। और आज मैं पुनः मूलांक 3 का संपूर्ण विश्लेषण लेकर के अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने मुखातिब हूँ। साथियों, आज मूलांक 3 के बारे में विस्तृत विवेचना मैं करूँगा। साथियों, अंकशास्त्र में जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मूलांक 3 के स्वामी ग्रह जो है भगवान बृहस्पति हैं। और जिन जातकों का मूलांक 3 है उन्हें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए जीवन भर। इसके अलावा उन्हें पितरों का भी पूजन, अपने गुरु का पूजन, अपने आदरणीयों का पूजन करना चाहिए, तो उनका जीवन बहुत ही सरस और सुंदर बीतता है। साथियों, मूलांक 3 अंकशास्त्र में बहुत ही जो है संपूर्ण जो है अंक माना गया है और बहुत ही भाग्यशाली अंक माना गया है। इस 3 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। साथियों, अब मूलांक 3 के जिनका मूलांक 3 है वो किस इष्ट की पूजा करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। जिनका मूलांक 3 है उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अपने आदरणीयों का पूजन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। विशेष करके अपने माता पिता और गुरु का उन्हें विशेष करके सम्मान और पूजन करना चाहिए, तो इससे दिनों दिन उनकी तरक्की बढ़ती है। साथियों, जिन जातकों का मूलांक 3 है उनके इष्ट भगवान विष्णु होते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और निरंतर भगवान विष्णु की पूजा से उनकी जो है उनके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। साथियों, अब आपको बता दें मूलांक 3 का रत्न क्या है। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उन्हें टोपाज या पुखराज धारण करना चाहिए। टोपाज और पुखराज में से ये देख लें कि कौन सा नग आपको सूट करेगा। कभी कभी लोग बड़े स्तर का नग पहन लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं, तो वो रत्न उनको फलित नहीं होते हैं। साथियों, यदि बृहस्पति पूर्ण बली है तो आप सामान्य नग भी पहन सकते हैं, और यदि सामान्य है बृहस्पति तो आप पुखराज ही पहनिए, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, मूलांक 3 वालों की शुभ दिशा कौन सी होती है आपको मैं बता दूं। मूलांक 3 वालों की शुभ दिशा उत्तर होती है। और मूलांक 3 वालों की जो रत्न है वो हमने आप ही को बता दिया कि पुखराज या टोपाज धारण किया जा सकता है। आइए मूलांक 3 वालों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। चूँकि बृहस्पति जो है वो देवताओं का गुरु है, इसलिए जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे जातक बड़े ही सात्विक विचारधारा के, बड़े ही धार्मिक, बड़े ही परोपकारी, बड़े ही दयालु, ईश्वर और ब्राह्मण के भक्त, समाज के सेवक और एक तरीके से धर्माचरण करने वाले और धर्म तथा अनुशासन के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से समाज को आगे ले चलने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास जो है गुरुओं जैसा ज्ञान होता है, तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जो है अपनी तरफ से ज्ञान दे ही देते हैं। मूलांक 3 वाले बड़े गंभीर होते हैं, एकांत प्रेमी होते हैं, साधक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने काम से काम रहने वाले लोग होते हैं, न किसी दूसरे में ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं और न जो है स्वयं अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप चाहते हैं। साथियों, और इस तरीके से मूलांक 3 वाले निरंतर चिंतनशील रहते हैं। लिखने पढ़ने का काम में रुचि कर लेना, धर्म के कार्य में रुचि लेना, जैसा कि आपको हमने बता दिया, इन सब कार्यों में मूलांक 3 वालों की रुचियां होती हैं। साथियों, तो अब आपको बता दें मूलांक 3 वालों का स्वास्थ्य कैसा होता है। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों का शरीर सुंदर होता है, विचार बहुत ही सुंदर होते हैं, मन बड़ा सुंदर होता है, हृदय बड़ा दयालु होता है और बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, सम्मान के ग्राही होते हैं, बिल्कुल त्यागी और वैराग्य प्रवृत्ति होती है। लेकिन ऐसे लोगों का यदि अपमान हो जाए तो निसंदेह उस व्यक्ति पे ऐसे लोग कुपित हो जाते हैं। बृहस्पति सम्मानित ग्रह है, इसलिए मूलांक 3 वालों को यदि प्रसन्न रखना है तो उन्हें सम्मानित किया जाए, तो उनसे सारे कार्य कराए जा सकते हैं। साथियों, मूलांक 3 वालों की शिक्षा की बात जहाँ तक करते हैं, तो मूलांक 3 वालों को इतिहास के बारे में, हिंदी के बारे में, धार्मिक पौराणिक
बातों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, औषधि के बारे में, न्याय के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उन्हें अध्ययन करना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करके वो आगे बढ़ सकते हैं साथियों। दोस्तों, शिक्षा में जहाँ तक देखा जाए तो मूलांक 3 वालों की शिक्षा बहुत ही सुंदर होती है और शिक्षा क्षेत्र में वो सफल भी होते हैं और हर प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करके बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत तरक्की करते हैं और शिक्षा से उनको तमाम मेडल आदि भी प्राप्त हो जाते हैं आयु के समय में। लेकिन जिनका मूलांक 3 है, बृहस्पति प्रबल है, ऐसे लोगों को आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, न्याय शास्त्र, इन सब चीज़ों में विशेष करके ध्यान देना चाहिए साथियों। दोस्तों, अब आपको करियर की बात बताते हैं कि मूलांक 3 वालों को किस करियर में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए साथियों। जिन जातकों का मूलांक 3 है वो बीएड बीटीसी कर सकते हैं इसके अलावा एमबीए कर सकते हैं, इसके अलावा पत्रकारिता कर सकते हैं, लेखन कार्य में जा सकते हैं साथियों। मूलांक 3 वाले औषधि क्षेत्र में जा सकते हैं और मूलांक 3 वाले न्याय के क्षेत्र में जा सकते हैं, ला कर सकते हैं। इस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं मूलांक 3 वाले। तो मूलांक 3 वालों के लिए सारी चीज़ें एकदम से खुली हैं साथियों। सभी चीज़ों में मूलांक 3 वाले एक तरीके से ऑलराउंडर प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष करके मूलांक 3 वालों को न्याय क्षेत्र या फिर जो है न्याय के अलावा शिक्षा क्षेत्र, ये क्षेत्र विशेष करके इनके लिए बहुत अच्छा होता है, या धार्मिक क्षेत्र में जा सकते हैं साथियों। ऐसे लोगों को राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मूलांक 3 वाले राजा या राज्य मंत्री की तुलना में आते हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ जो है लॉ की पढ़ाई भी करना चाहिए, जिससे आगे चल के इनका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा हो पाए। दोस्तों, जिन लोगों को मूलांक 3 वालों को व्यापार करना है, उन्हें क्या करना चाहिए। जिन जातकों को जो मूलांक 3 से रिलेटेड है, जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यदि उन्हें व्यापार करना है तो व्यापार के लिए वस्त्र का कार्य कर सकते हैं, सोना चांदी का कार्य कर सकते हैं, धर्मार्थ कार्य कर सकते हैं और न्यायालय संबंधी कार्य कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित कार्य कर सकते हैं, भोजन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, मसालों से संबंधित कार्य कर सकते हैं, डिटर्जेंट का कार्य कर सकते हैं और तमाम प्रकार के कार्य जो है संस्था चला सकते हैं। ये सब तमाम प्रकार के कार्य जो है मूलांक 3 वाले कर सकते हैं साथियों, और उनका जो है सब बहुत ही पूर्ण तरीके से उत्तम स्थिति में जाते हैं वो लोग। मूलांक 3 वाले यदि नौकरी करना चाहते हैं तो मूलांक 3 वालों को विशेष करके शिक्षा क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, न्यायालय में प्रयास करना चाहिए, औषधि क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, सलाहकारिता विभाग में प्रयास करना चाहिए, लिपिक वर्ग में भी प्रयास कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस रैंक में भी जा सकते हैं। लेकिन चिकित्सा और शिक्षा जो है विशिष्ट होता है मूलांक 3 वालों का। इनको प्रयास करना चाहिए कि इसी क्षेत्र में लोग जाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। काउंसलर काउंसलर बन सकते हैं, उसमें जा सकते हैं साथियों। अब आपको बता दें कि इनके कैरियर का उदय या भाग्य का उदय कब होता है। मूलांक 3 वालों का जो है कैरियर का उदय या भाग्य का उदय आयु के 21वें वर्ष में होता है। 21 से 30 वर्ष के बीच में मूलांक 3 वालों का सारा कार्य हो जाता है और उनकी जो है उन्नति हो जाती है, वो किसी पद पे चले जाते हैं या उनका व्यापार जो है प्रस्फुटित हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में जा करके वो पूरी तरीके से उन्नति करते हैं साथियों। मूलांक 3 वाले जातक, आपको ये भी बता दें, यदि स्वतंत्र पेशी हैं तो उन्हें जो है किराने का कार्य करना चाहिए, डिटर्जेंट का कार्य करना चाहिए, मसालों का कार्य करना चाहिए, और अगर ठेका पट्टा में है तो सहकारिता वाली गल्ले की दुकान ले सकते हैं और इसके अलावा जो है औषधि क्षेत्र का ठेका ले सकते हैं, चिकित्सा न्यायालय क्षेत्र का ठेका ले सकते हैं। इन सब क्षेत्रों का ठेका पट्टा ले करके भी कार्य कर सकते हैं। यदि मूलांक 3 वाले कृषि का कार्य करते हैं तो उन्हें जो है सब्जियों का कार्य, दाल का कार्य, दलहन का कार्य, ये सब कार्य उनको करना चाहिए, फूलों का कार्य करना चाहिए, फल का कार्य करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में उन्हें विशेष सफलता मिलती है साथियों। दोस्तों, जिन जातकों का मूलांक जो है 3 है, हमने आपको बताया उनके कैरियर का विशेष उदय काल जो है
आयु के 21वें वर्ष से 30वें वर्ष के बीच में होता है। इसी बीच में वो जिस क्षेत्र की तैयारी करना चाहें तैयारी कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और उन्हें उन्नति प्राप्त हो सकती है साथियों। अब इनका बता दें भाग्योदय कब होता है। मूलांक 3 वाले जातकों का भाग्योदय विशेष करके 21वें वर्ष में हो जाता है और 21वें वर्ष में होकर के 30वें वर्ष तक ये नौकरी चाकरी रोजी रोटी से जुड़ जाते हैं और इसी की 21 से 30 के बीच में ही इनका विवाह हो जाता है तथा एक संतान की भी उत्पत्ति हो जाती है। और जब मूलांक 3 वालों के घर में 3 संख्या बनती है, यानी 2 पति पत्नी स्वयं और एक बच्चा, जब 3 की संख्या बनती है तो मूलांक 3 वालों की विशिष्ट उन्नति होती है साथियों। दोस्तों, मूलांक 3 वालों का जीवन साथी शिक्षित, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति का मिलता है तथा विवाह के बाद, मांगलिक कार्य के बाद इनके घर में उन्नति आती है साथियों। अब आपको बताएं कि मूलांक 3 वालों की संतान की स्थिति क्या होती है। मूलांक 3 वालों को विशेष करके एक संतान या 3 संतानों की प्राप्ति हो सकती है, जिसमें 2 पुत्र हो सकते हैं, कन्या हो सकती है। वैसे मूलांक 3 यदि मजबूत है तो पुत्रों की संख्या अधिक होगी, कन्या कम होगी साथियों। और विवाह के 3रे वर्ष से 12वें वर्ष के बीच में उनकी सारी संतति उत्पन्न हो जाती हैं और उन मूलांक 3 वालों की संतति भी बहुत ही उन्नतिकारी होती है और बहुत तरक्की करती है साथियों। अब आपको बता दें कि मूलांक 3 वाले यदि राजनीति करें तो उनके जीवन में कब कब जो है उन्नति आ सकती है। मूलांक 3 वाले यदि राजनीति करना चाहते हैं तो अपने शिक्षा क्षेत्र से ही राजनीति शुरू करते हैं, यानी स्कूल से ही उनकी राजनीति शुरू हो जाती है। आयु के 21वें से 30वें वर्ष में उन्हें सामान्य पद मिलता है और 30 वर्ष से लेकर के और 49वें वर्ष के बीच में उनको 2 बार राजनीति में उच्च पद प्राप्त होता है साथियों। और इस पद को प्राप्त करके वो पूर्ण रूप से संपन्न हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और सारी स्थितियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। मूलांक 3 वाले चिकित्सा अधिकारी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं और उच्चस्थ पदों पे जा सकते हैं साथियों। तो कुल मिला के मूलांक 3 बहुत ही आदरणीय और यशस्वी अंक है। इस अंक के माध्यम से यदि व्यक्ति पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ले, अपने आदरणीयों की सेवा कर ले, तो संसार में कोई बड़ा पद या सम्मानित पद मूलांक 3 वालों के लिए असंभव नहीं है साथियों। ये ध्यान देने योग्य बात है। बस ये है कि मूलांक 3 जो है बृहस्पति का अंक है, मूलांक 3 सात्विक अंक है, इसलिए मूलांक 3 वालों को अपने जीवन में सुरा सुंदरी से दूर रहना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए, शेर सट्टा लाटरी से दूर रहना चाहिए, कुसंगत से दूर रहना चाहिए। उनको धर्म में रत रह करके और अपने गुरु और अपने कुल तथा अपने देश और समाज की मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे लोग विशेष करके आयु के 30वें वर्ष से 49वें वर्ष के बीच में अपनी पूरी उन्नति कर लेते हैं और हर क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त हो जाती है साथियों। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि मूलांक 3 वालों के लिए किस किस तरह की स्थितियां बहुत अच्छी जाती हैं साथियों। अब आपको बता दें मूलांक 3 वालों का स्वास्थ्य। जिन जातकों का मूलांक किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो पैदा हुए हैं, जिनका मूलांक 3 बनता है, ऐसे लोगों को विशेष करके पेट संबंधी समस्याएं, कान संबंधी समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। तो आयु के 21वें वर्ष में, 30वें वर्ष में और विशेष करके 39वें वर्ष में, 48वें वर्ष में, 57वें वर्ष में, 66वें वर्ष में, इन सब वर्षों में ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अन्यथा इन्हें कान की दिक्कत, पेट की दिक्कत, त्वचा की दिक्कत या फिर जो है विशेष करके पेट में लीवर हुआ या जो है पित्ताशय हुआ, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं साथियों। तो खान पान में मूलांक 3 वालों को विशेष करके सावधानी रखना चाहिए और इस तरीके से उनका जीवन बहुत ही सात्विक रूप से होना चाहिए। तो सब कुछ उनके जीवन में बहुत मेंटेन होता है, बहुत अच्छा होता है। मूलांक 3 मैंने बताया एक बहुत ही अच्छा अंक है और इस अंक का फ़ायदा लेने वाले को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अपने आदरणीयों का सम्मान करना चाहिए, समाज सेवा में रत रहना चाहिए। ऐसे लोग अस्पताल डाल सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, शिक्षण संस्था डाल सकते हैं कोई भी,
और डिटर्जेंट की फैक्ट्रियाँ डाल सकते हैं, कपड़े की फैक्ट्री डाल सकते हैं, सोना चांदी निर्माण का कार्य कर सकते हैं। कपड़े का कार्य तो हमने आपको बता ही दिया। धर्मशाला खोल सकते हैं और धार्मिक पर्यटन की व्यवस्था कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। तो धर्मार्थ कार्य में भी सारे कार्य कर सकते हैं, धर्म के कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ के कार्य कर सकते हैं, प्रवचन के कार्य कर सकते हैं, पत्रकारिता के कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र मूलांक 3 के अंदर खुला हुआ है और मूलांक 3 वालों के लिए नौकरियों में भी तमाम क्षेत्रों में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत बड़ा प्रवेश होता है। यानी कि मूलांक 3 एक बहुत ही प्रफुल्ल और बलशाली अंक है साथियों। तो यदि आपका मूलांक 3 है तो आज से आप सात्विक रहने का प्रयास करें, भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, अपने आदरणीयों का सम्मान करें, समाज की सेवा में रत रहें। निसंदेह यही आपका गुण है, यही गुण आप लेकर के आए हैं और इसी गुण से संसार में आपकी तरक्की होनी है साथियों। तो किसी प्रकार की देरी न करके आज से अपने करियर में एक नया मोड़ लाने का प्रयास करिए साथियों। अक्सर ये देखा गया है कि मूलांक 3 वालों को विशिष्ट समस्या कहाँ से आती है। मूलांक 3 वालों को विशिष्ट समस्या जो है वो नास्तिकों से आती है, या जो दारू शराब पीते हैं या व्यसन करते हैं या जो है उपद्रवी होते हैं, गुंडा टाइप के होते हैं, ऐसे लोगों से उनका जो है सामना ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों के कारण उनका आसपास का माहौल ख़राब रहता है, उनकी मानसिक स्थिति परेशानी से गुजरती है। क्योंकि मूलांक 3 वाले बहुत संवेदनशील हैं, न्यायिक होते हैं, अनुशासित होते हैं, धर्मप्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को जो है आधार्मिक बातें विशेष करके कष्ट देती हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो अपने माहौल में चेंजिंग लाएं, लोगों से समरसता लाएं, लोगों को बदलने का प्रयास करें। यदि न बदलें तो स्वयं का स्थान बदल लें साथियों। मूलांक 3 वालों की एक सबसे बड़ी समस्या और होती है, मूलांक 3 वाले दूसरों से अपेक्षाएं ज़्यादा कर बैठते हैं, जिससे उनका हृदय टूट जाता है, मन घबरा जाता है और मूलांक 3 वालों के घर में जो है दाम्पत्य संबंधी संकट भी होता है। इसलिए मूलांक 3 वाले अपने दाम्पत्य और संतान पक्ष पे विशेष ध्यान रखें साथियों। तो कुल मिला के हमने आपको बता दिया कि मूलांक 3 हर तरह का बहुत ही अच्छा अंक है और मूलांक 3 वालों के जीवन के जो है 21वें वर्ष में, 30वें वर्ष में और 39वें वर्ष में, विशेष करके 48वें वर्ष में, 57वें वर्ष में, 66वें वर्ष में ऐसे लोगों के जीवन में गृह निर्माण, संतान उत्पत्ति, नौकरी की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और वाहन आदि का सुख, उच्च पद का सुख निसंदेह आता है, इसमें कोई संशय नहीं है, आएगा। अब आपको मैं बता दूं कि मूलांक 3 वालों की मित्रता किन किन लोगों से हो सकती है। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीखों को हुआ है, मूलांक 3 वालों से उनकी अच्छी मित्रता होती है। मूलांक 2 वालों से मूलांक 3 वालों का वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन यदि साथ में कार्य करें तो इनका बहुत अच्छा संयोग होता है। जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 2, 20, 11 या 29 तारीख को हुआ है, मूलांक 3 वाले उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ व्यापार कर सकते हैं, उनके साथ यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन यदि वो राजनीति में है तो उनकी परस्पर बनेगी नहीं साथियों। मूलांक 4 वाले जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख को है, ऐसे जातकों से मूलांक 3 वालों को दूर रहना चाहिए। यदि ऐसे जातकों से मूलांक 3 वाले जुड़ते हैं तो निसंदेह उनको नुकसान होगा, उनके मान सम्मान को क्षति पहुंचेगी, वो जो है ठगे जाएंगे और हर कदम पे उन्हें धोखा प्राप्त होगा। इसलिए मूलांक 3 वालों को मूलांक 4 वालों से काफ़ी दूरी बना के रखना चाहिए। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी माह के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, ऐसे जातक यदि जो है मूलांक 3 वालों के मित्र हैं तो वाद विवाद का भय बना रहता है। शेष अन्य क्षेत्रों में मूलांक 5 वाले मूलांक 3 वालों के बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं, तो आप मूलांक 5 वालों को अपना मित्र बना सकते हैं। मूलांक 6 वालों से भी वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन यदि मूलांक 3 वालों से मूलांक 6 वालों की मित्रता है तो बहुत अच्छी बनेगी। मूलांक 7 वालों से भी बहुत अच्छी बनेगी, 8 वालों से भी अच्छी ही बनेगी, लेकिन व्यापारिक अंक है ये। यदि व्यापार करना है मूलांक 3 वालों को तो वो मूलांक 8 वालों से मैत्री करके और संयुक्त व्यापार कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। मूलांक 3 वालों को यदि व्यापार करना है या संस्था खोलनी है तो मूलांक 7 वालों से भी तालमेल रखें तो बहुत अच्छा उनका व्यापार या संस्था चलेगा साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूलांक 3 वाले यदि ठेका पट्टा का काम करते हैं, ज़मीन का काम करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं, मर मुकदमे के काउंसलर हैं,
तो उनको विशेष करके 9 मूलांक वालों को अपना साथी बनाना चाहिए। यदि मूलांक 9 वाले यानी यदि किसी जातक का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीखों को हुआ है, ऐसे लोगों से यदि मूलांक 3 वाले मित्रता करके ज़मीनी कार्य करेंगे, न्यायालय के कार्य करेंगे और जो है खेती पाती का काम करेंगे, ईंट भट्टे का कार्य करें, सोना चांदी का कार्य करें, तो निसंदेह बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी साथियों। तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि मूलांक 3 वालों के लिए उनके अच्छे मित्र मूलांक 1 वाले साबित होंगे, सामान्य मित्र मूलांक 2 वाले साबित होंगे, मध्यम और जो है शत्रु अंक मूलांक 4 वालों से दोस्ती करेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। मूलांक 5 वाले भी सामान्य में श्रेणी में आते हैं, मूलांक 6 वाले भी सामान्य श्रेणी में आते हैं, 7 वाले उत्तम श्रेणी में आते हैं, 8 वाले व्यापारिक श्रेणी में आते हैं और मूलांक 9 वाले अगर आपके दोस्त बनते हैं तो व्यापारिक स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में आते हैं साथियों। विशेष करके ऐसे लोगों को अपने मैत्री वर्ग सात्विक लोगों को ही चयनित करके करना चाहिए। विवादित या आपराधिक लोगों से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए, तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही उत्तम और अच्छा होता है साथियों। तो ये रही आज की बात। अब हम आपको ये बता दें कि कैसे जानें कि आपका बृहस्पति प्रबल है या निर्बल है। साथियों, इसके लिए आपको भारतीय ज्योतिष या भारतीय पंचांग में जाना पड़ेगा। जिन जातकों का मूलांक किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, यदि आपको जानना है कि उनका बृहस्पति प्रबल है या निर्बल है, तो आपको उस समय के पंचांग को देखना पड़ेगा। पंचांग में यदि बृहस्पति अपने घर का है, कुंड अपने घर का है या उच्च का है, तो समझ लीजिए कि जिसका मूलांक 3 है उसका बृहस्पति बहुत अच्छा है। और यदि नीचस्थ बैठा हुआ है, शत्रु घर का बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए उसका जो है बृहस्पति बहुत ही खराब है। तो उस हिसाब से उसको निदान बताइए, उपाय बताइए या अपना निदान आप स्वयं करिए साथियों। दोस्तों, इसी तरह यदि देखा जाए तो मूलांक 3 वालों को अपने आयु के 40वें वर्ष में, अपने आयु के 22वें वर्ष में, 31वें वर्ष में, 40वें वर्ष में और विशेष करके अपने आयु के जो है 48वें वर्ष में, 58वें वर्ष में, 57वें वर्ष में और अपने आयु के 66वें वर्ष में विशेष करके सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा उनके साथ दिक्कतें विशेष करके क्रिएट हो सकती हैं। तो इन आयु वर्षों में मूलांक 3 वालों को सावधानी रखनी चाहिए। मूलांक 3 वालों को नौकरी के लिए कब समय चयनित करना चाहिए? मूलांक 3 वालों को अपने आयु के 28वें वर्ष से ही नौकरी का प्रयास शुरू कर देना चाहिए और 28 से लेकर के और 30वें वर्ष तक उन्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 28 से 30 का समय है। इस बीच में मूलांक 3 वाले IAS PCS रैंक की तैयारी कर सकते हैं और उस क्षेत्र में वो जा सकते हैं साथियों। यदि मूलांक 3 वाले व्यापार करना चाहते हैं तो आयु के 29वें वर्ष से व्यापार का प्रयास करें। निसंदेह 30वें वर्ष तक उनका व्यापार अच्छी स्थिति में आ जाएगा। आयु के 30वें वर्ष तक उन्हें संतान का लाभ का अच्छा योग होता है। तो कुल मिला के मूलांक 3 बहुत ही अच्छा अंक है, बहुत ही शुभ अंक है, जैसा ही हमने आपको बताया और सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। इसी में देख करके आप जान करके सुन करके आप अपनी मैत्री बनाइए, अपने व्यापार करिए, अपने शिक्षा क्षेत्र में प्रगति करिए, अपनी नौकरी के क्षेत्र में प्रगति करिए और सामाजिक क्षेत्र में प्रगति करिए, तो पूरा जीवन आपका मंगलमय रहेगा साथियों। इसी के साथ जय जय सीताराम, हर हर महादेव। समय मिलते ही हम मूलांक 4 का फलादेश लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगे। हरि ओम शरणम, शुभ सवेरा, जय माता दी।